मुस्लिम औरत के जो है वो वेल्स उतारे और उनकी चेकिंग करे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो मुसलमानों का ये तरीका नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबको अपना फेस रिवील करना पड़ेगा। सही किया जिन्होंने उनको उधर जम्मू में मारा ना, उनके टूरिस्ट को। सही, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। सर क्या बात कर रहे हैं? एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। जो फलस्तीन की वजह से दिल में आग लगी हुई है, वो फिर इंडिया गर्क हो जाएगा। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम उसकी औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? हम जो है वो खुद दिवाली हो चुके हैं, हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तो बिक गया है। हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले अंग्रेज मिलते थे, हेलो कहते थे, अब अपना नमस्ते क्या नमस्ते क्या? नमस्ते। इंडिया आने वाले वक्त का, माने या कोई ना माने, आने वाले वक्त का बहुत जल्द वो सुपर पावर बनने वाला है। दोस्तों, अभी बुर्का वाला कांड भारत में थमा नहीं कि पाकिस्तान में भी फिर से बुर्का कांड का बात जोर शोर से चल रही है। जी हाँ दोस्तों, कुछ मुस्लिम कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने बैन कर दिया है प्रॉपर कि भाई कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस में बुर्का तो छोड़ो, स्कार्फ भी पहन कर नहीं जाएंगे, बिल्कुल ओपन चेहरा होगा। अब ये देख कर के पाकिस्तानियों को लगी पड़ी है। पाकिस्तानियों की तो आदत हो गई है दूसरे की चीजों में टांग लाने का, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि सबसे बढ़िया कोई मुस्लिम है तो पाकिस्तान के ही लोग हैं, बाकी तो यूएई, सऊदी अरब वो लोग तो बेकार है। तो फिर क्यों जाते हो आप लोग वहाँ पर? आप लोग कैसे भूल जाते हो कि आपके सबसे पवित्र स्थल है जो वहीं पर है, आप लोग जाते भी हो। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त टिप्पी, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ख़वातीन बार बार कर रही है, अपने हिजाब भी जलाए हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस कपड़े के टुकड़े को अपने सरों पर मुसल्लत नहीं होने देंगे, हमें फ्रीडम दी जाए, हमने क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, किस तरीके से रहना है। अगर मुस्लिम कंट्री में होते हुए फीमेल्स हिजाब नहीं कर सकती, निकाब नहीं कर सकती, तो फिर उस मुस्लिम कंट्री का फायदा। जी, यानी मुस्लिम कंट्री जो है उसमें ख़वातीन का हिजाब करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि औरत का पर्दा ही सिर्फ इस्लाम है, इस्लाम औरतों के लिए सिर्फ एक चादर या दुपट्टे तक ही महदूद है? आपको ये चीज़ लगती है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हिजाब निकाब एक अलग बात है, लेकिन औरतों के हकूक दूसरे हैं, जो उनकी इंडिपेंडेंस, सब कुछ उनको देखना चाहिए। क्या इस्लाम में औरत की शर्मो हया सिर्फ और सिर्फ एक चादर है, या फिर किरदार और नीयत भी मैटर करती है? क्या अगर एक मुसलमान लड़की ने हिजाब नहीं पहना और वो जिस्मानी फिटनेस या खेल में माहिर है, तो क्या ये एक गुनाह हो रहा है? ये पब्लिक सेफ्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मुस्लिम कंट्री में होते हुए ये सब कुछ हो रहा है तो ये तो जुल्म है, ज्यादती है। और अगर हर मुसलमान औरत के पास ये राइट है कि वो जो है अपना निकाब कर सके, अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके, और इस्लाम में भी ये जायज है, और इस्लाम में ये है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, तो व्हाई शुड दे रिफ्यूज देम? तो हमें जो मर्द हजरात हैं उनकी भी तालीम पर फोकस करना चाहिए। नजरों का पर्दा उनको भी बोला गया है, और वो औरत को एक गोश्त का टुकड़ा या गुड़ की डली से कंपेयर करना छोड़ दे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारे इस्लाम में वैसे भी जायज़ है कि सब औरतों के लिए नकाब है, और अगर उन्होंने एक इस्लामिक कंट्री के हिसाब से किया तो ये बिल्कुल गलत है सबके लिए। तो अपने आप को इस्लामिक कंट्री तो नहीं कहते, वो कहते हैं हम एक सेक्युलर कंट्री है। नहीं, ये बहुत गलत बात है। अपनी सिक्योरिटी को अलर्ट कर दें, ये लोग उनके आईडी कार्ड्स देखें, उनके फेस मास्क उतरवा के देख लें, और फिर एक लड़की को जाने दें, क्योंकि हर लड़की ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। वो कैसे कंफर्टेबल है ये उस पर डिपेंड कर रहा है। अब हम किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात ये बोली गई है कि टेररिज्म का खात्मा करना चाहता है, इसीलिए सबको अपना फेस रिवील करना पड़ेगा पब्लिक के अंदर। आप किसी को बंदूक की या तलवार के दम पर आप किसी को हिजाब नहीं पहना सकते। तो कुरान पाक में भी लिखा है किसी को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को हम जबरदस्ती इस्लाम में नहीं ला सकते। जितने भी मुस्लिम कंट्री के वजीर आला और ये सब जो है ये बैठे मिलकर, और ये उनको जो है ये इस चीज के बारे में गाइड करेंगे, यार आप लोग किसके ऊपर ऐसे पाबंदी नहीं लगा सकते। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिसमें उज्बेकिस्तान शामिल है, तुर्कमेनिस्तान शामिल है, इन सब कंट्रीज में भी इस तरह के रूल्स अप्लाई कर दिए गए हैं। जुर्माने आयद किए जा रहे हैं कि हेड स्कार्फ भी अलाउ नहीं है, अबाया भी अलाउ नहीं है, निकाब हिजाब कुछ भी वहाँ पर अलाउ नहीं है। फ्रीडम होना चाहिए, हर इंसान का राइट है कि वो अपनी मर्जी से रह सके। ये दुनिया तो किसी एक की नहीं है, ये एक कंट्री नहीं है। हर वुमेन का और हर मेल का भी राइट है कि वो अपनी मर्जी से रह सके, जिसने निकाब करना है वो करे, जिसने नहीं। और जहाँ इनको टेररिज्म का खतरा है तो असल टेररिज्म को इनको पकड़ने की जरूरत है, ना कि वो मुस्लिम औरत के जो है वो वेल्स उतारे और उनकी चेकिंग करे। दिस इज अगेंस्ट इन इस्लाम। कल्चर पहले या रिलीजन पहले? रिलीजन भी है, कल्चर भी है। जिस मुल्क में रहना उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। कल्चर पहले या रिलीजन पहले? रिलीजियन पहले, नेशनल इंटरेस्ट पहले, कौमियत पहले, या फिर रिलीजन पहले? रिलीजन पहले। यस, पाकिस्तानी है भाई, इन लोग के लिए ना देश से पहले रिलीजन ही मायने रखता है। पाकिस्तानी है, इनके लिए रिलीजन फर्स्ट। लेकिन अगर हमारे हिंदुस्तान के लोगों से अगर पूछा जाता है, उनका जवाब होता है कि नहीं भैया देश पहले है। हाँ, एका दुका कम छोड़ दे, तो एका दुका लोग यहाँ पर भी हैं। मुल्क पहले होना चाहिए या रिलीजन पहले? रिलीजन ही कहेंगे, क्योंकि हम तो मुसलमान, हमारे लिए तो पहला मुसलमान होना और उसके बाद इस्लाम के सारी बातों पे चलना ही जरूरी है। आपसे कोई पूछे आप कौन हो, आप क्या कहोगी? पाकिस्तानी फर्स्ट या मुस्लिम फर्स्ट? मुसलमान। पाकिस्तानी नहीं बताएंगे, मुसलमान फर्स्ट बताएंगे, पाकिस्तानी फर्स्ट नहीं बताएंगे। क्या लॉजिक है, क्या सोच है इनकी? आप कहोगे मैं मुसलमान? जी, यानी अपनी मजहब को बताना पहले आप जरूरी समझेंगे। जी। अगला सवाल मेरा ये है कि
सबसे पहले आपके लिए इस्लाम है या पाकिस्तान? ये एक साथ इस्लाम जाहिर सी बात है। अच्छी बात है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपके लिए इस्लाम मजहब की बात करें वो पहले है या पाकिस्तान पहले है? सबसे पहले इस्लाम है, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान है। जबरदस्त। अच्छा, आपके लिए इस्लाम पहले है या पाकिस्तान पहले है? हमारे लिए सबसे पहले इस्लाम है। इस्लाम है तो पाकिस्तान है। क्योंकि क्या आपके लिए देश पहले है या आपका धर्म पहले है? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली देश पहले है, धर्म क्या चीज होता है, आपसे कोई मैटर नहीं होता है। तो मेरे लिए तो सबसे पहले मेरी देश ही है। मैं भी यही कहूंगी कि हमारे लिए देश सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और चीजें बाद में होती, कुछ भी होता है हमारे देश को होता है तो सबसे पहले सारे एकजुट होकर हमारे देश के लिए लड़ते क्या कहेंगे? देश जरूरी है हमारे लिए। तो आप ऑब्वियसली देश जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। मेरे लिए भी पहले हमारे देश जरूरत है। देश है तो हम हैं, वरना कुछ नहीं। और दोस्तों, मैं आइए आपको एक और वीडियो दिखाने वाला हूँ कि पाकिस्तान में क्रिश्चियनों के साथ क्या होता है। तो आपके लिए क्या सबसे पहले है? कंट्री। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा ऑफिशियल लेवल पर डंके की चोट पर सऊदी अरेबिया के अंदर क्रिसमस मनाई जाएगी। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो पाक सरजमीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर जो है उनकी कब्र मुबारक है, उधर वो मतलब अरबी लोग हैं वो, तो जो उन लोगों को ये करना नहीं चाहिए। ये मुसलमानों का ये तरीका नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुसलमानों का क्या तरीका है? वो अपने इस्लाम को प्रमोट करें। देख लीजिए, ये पाकिस्तानी जो है ना, पता नहीं इनको क्या है, कौन सा इनको चुल लगी रहती है कि ये अपने आप को सबसे महान बताते हैं, अपने आप को सबसे अच्छा बताते हैं। सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री जो एक इस्लामिक कंट्री है, हर धर्म को एक समान देख रहा है, हिंदू को भी उतना ही इज्जत कर रहा है, क्रिश्चियन को भी उतना ही कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को बहुत तकलीफ है। जो नॉन मुस्लिम है वो जाके एंजॉय करेंगे, जो मुस्लिम है वो घर में रहेंगे। यानी जब नॉन मुस्लिम्स का त्योहार हो, मुस्लिम्स घरों में बंद हो जाए। रावल भुट्टो ने दिवाली मनाई, नवाज शरीफ ने दिवाली मनाई, सीएम मरियम नवाज ने दिवाली मनाई। आप क्या करें? क्या करें? कुछ उनको पता क्लियर के हकूक होते हैं, तो उन्होंने भी मनाई। हाँ, उनके पास पैसे है, जो मर्जी कर सकते हैं। उनको नहीं याद के डेट कर रहे हैं ना। Respecting any other religion doesn't mean you left your own religion। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हर गली को सजाया जाएगा, हर हॉस्पिटल, हर इदारे, हर स्कूल, हर इंस्टीट्यूट के अंदर इस त्योहार को मनाया जाएगा। जो वहाँ के कैफेज है, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके अंदर स्पेशल क्रिसमस डिनर भी होगा। पैसा बोलता है सऊदिया का। सऊदिया का पैसा है, नॉन मुस्लिम के पास पैसा ज्यादा है, जाहिर है पैसा। पाकिस्तान तो बिक गया है। किसने खरीदा? पाकिस्तान को अमेरिका खरीद लिया, चाइना खरीद लिया, और किसने खरीदा? बचा कुछ आप बांग्लादेश से ही बेचेगा। चिंता ना करें आप लोग। ये मुझे नहीं पता, बट मेरे बड़े कहते हैं पाकिस्तान जो है वो बर्बाद हो गया। सऊदी अरेबिया के अंदर सारे मुसलमान नहीं है, उन अरबों के अंदर क्रिश्चियंस भी बसते हैं, उन अरबों के अंदर हिंदू भी बसते हैं। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइनॉरिटीज को, अक़लियतों को हकूक दिए रियासत मदीना के अंदर। क्रिसमस उधर नहीं होनी चाहिए, वहाँ इस्लाम, वहाँ लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, तो वो जो है वो उसको उसके तक ही रहने दें। कि ये चीज़ें ना करें, ये हिंदुओं वाली उधर वो होता है। वहाँ जो एक क्या कहते हैं, नेकी का सवाब 1 लाख नेकी के बराबर है, ठीक है। म्यूजिक भी चलेगा, हर चीज होगी, और पूरा का पूरा किंगडम क्रिसमस को सेलिब्रेट करेगा। इस गॉड को बिलीव करना हम सबका अपने तरीके से, हम कहीं ना कहीं से बिलीव करते हैं। सो इट डजेंट मैटर कि हम उनको अल्लाह कह के बोले या भगवान कह के बोले या मतलब किस तरह से रेफर करें, बट एंड ऑफ द डे कल्चर और एक्चुअल दीन बोथ आर डिफरेंट। तो हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे हम कल्चर को ज़्यादा वैल्यू करते हैं और उसको दीन से कहीं ना कहीं से रिलेट कर देते हैं। सही किया जिन्होंने उनको उधर क्या कहते हैं, जम्मू में मारा ना उनके टूरिस्ट को। सही, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। देखिए, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी जिहादी है, यही लोग आकर दंगा फसाद करते हैं। ऐसे सोच वाले व्यक्ति क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों इस तरह कर रहे हैं? मासूम लोगों की वो मासूम है जो फलस्तीन में मार रहे हैं, वो मासूम। उसके लिए भी तो बात है, मुसलमान क्यों नहीं आवाज उठाए ना? वो सामने KFC पे जाए, क्या बात कर रहे हैं आप? फलस्तीन में जो मारे जा रहे हैं भाई, तो तुम लोग काहे ना, जो बार बार तुम लोग सोशल मीडिया पे आकर के बहुत लंबे लंबे छोड़ते हो, जाओ ना भाई, जाके लड़ो ना। इंडिया में आकर आतंकवाद फैलाओगे, हमारे लोगों को मारोगे, तो भाई अब वो वाला भारत नहीं है जो तुम समझ चुके हैं। हमारे इस्लाम में है कि हम मरने से नहीं डरते। मुसलमान जो है ना, हम मरने से नहीं डरते। उनको जिंदगी प्यारी होगी। हम तो वैसे ही चाहते हैं कुछ हमें चांस दें, इसराइल दे, इंडिया दे। हमारा जो फलस्तीन की वजह से दिल में आग लगी हुई है, वो फिर इंडिया गर्क हो जाएगा। अच्छा, इंशाल्लाह। आप याद रखना, फलस्तीन का गुस्सा इंडिया पे उतारोगे। इंडिया का तो लग रहा है कि मतलब पाव भाजी समझ रहा है लोग। फलस्तीन का गुस्सा इंडिया पे उतारेगा, इंडिया इसको छोड़ देगा। भाई इंडिया जो बोलते हो तुम लोग ना, जैसे पेला है ना, ऐसे ही पेलेगा। इस बार तो और इतना बुरी तरह से पेलेगा ना कि हालत खराब हो जाएगी आप लोगों को। नहीं कर सकता। हमारे एक टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। गरीब है और बदतमीज है।
कि हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं, हम जो है वो खुद दिवालिया हो चुके हैं, हमें कोई भीख देने को तैयार नहीं है। हमारी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो भीख मांगने की है। 42 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है सर। ठीक है जी। तो बेसिकली मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री को अब चला सिर्फ भिखारी सकते हैं। ठीक है, हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें जरूरत है, वो कैसे सर? देखिए, आप 2 टके के लोग हैं, जो सही बात है, हमारे पास कुछ नहीं है। ये भाई जैसे एक चचा जैसे अगर लोग रहे पाकिस्तान में ना, तो पाकिस्तान के कुछ हो सकता है। पहले अंग्रेज मिलते थे, हेलो कहते थे, अब अंग्रेजों को सनातन धर्म और इंडियन कल्चर की इतनी, अब नमस्ते कहते हैं। नमस्ते कहते हैं, नमस्ते क्यों कहते हैं? आपका इकोनॉमी स्ट्रांग है, आपका मुल्क का, इसके सब एक जो इनिशिएटिव है आपके इकोनॉमी का, मतलब रिलीजन अब इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा। इंडिया ऊपर जा रहे हैं, इसलिए हर जगह हिंदुइज्म को प्रमोशन मिल रही है। सिस्टम ऐसा आप देखें ना। हिंदुइज्म की बात अगर हम करें तो ये एक हिंदुस्तान से निकलकर 133 कंट्रीज तक जा पहुंचे। बात वहीं आ गई ना, अगर आपका इकोनॉमी स्ट्रांग है, अब इंडिया है, अब वहाँ पे उसकी इकोनॉमी उठा के देखें, उसकी एक्सपोर्ट्स आपको उठा के देख लें, हर इंडस्ट्री की आज यहाँ पे जा रही है, नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, उनकी प्रोग्रेस देखें ना। देखिए लॉजिकल है थोड़ी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो पाकिस्तान, इंडिया ने जब भी पाकिस्तान पे हमला किया ना तो उन्होंने अक्सर मार खाई है। अच्छा। वो जब अगर आप सन 65 की बात करेंगे ना, उस वक्त वो कह रहे थे कि हम नाश्ता लाहौर में करेंगे। नाश्ता किया कि फिर जो ना हमारे फौजियों ने उनका आधा एरिया कवर कर लिया था। भाई किस दुनिया में पलते हो यार? अब कौन सा हिस्ट्री तुम लोग पढ़ते हो यार? भाई कितना बदनाम कराओगे पाकिस्तान के नाम को, कितना शर्मसार कराओगे भाई, ऐसे ऐसे बात मीडिया पे आकर करके। भाई उस समय के हालात क्या था, ये तुम बढ़िया से जाकर अपने बाप दादाओं से पूछो कि इंडिया के फौज ने क्या किया था तुम्हारे साथ। मतलब कि उनको वापस भगा दिया। फिर उसके बाद जो, हाँ हम ये जरूर कहेंगे कि जब अभिनंदन आया था ना, उसको हमने इधर जरूर चाय पिलाया था। तो आपको भी चाय याद है अभी तक अभिनंदन वाली? अभिनंदन वो जरूर याद है, वो तो हम कभी नहीं भूलेंगे, वो तो एक हिस्ट्री बन गई है। 1948 से लेके 47-48 से लेके आज 2025 तक हमारे सियासतदान यही कहते नजर आ रहे हैं कि कश्मीर लेंगे, कश्मीर हमारा है। अभी तक लिया क्यों नहीं? मतलब एक इंच जगह भी हमने क्यों नहीं लिया? 78 साल में इतना जज्बा क्यों नहीं काम किया कि हम कश्मीर लेने की बात नहीं करते, हम अपना वोट बैंक बनाते हैं। अच्छा। हमें पता है कि हम इंडिया किसके खिलाफ बोलेंगे ना हमारा वोट बढ़ेगा। ठीक है, इंडिया के खिलाफ। इंडिया, हाँ जी, इंडिया वाले आते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जैसे इंडिया में कोई भी एक पटाखा भी छोड़ जाए ना, वो कहते हैं पाकिस्तान ने छोड़ा। हमारी तरफ कोई वाकया हो जाए, हम कहते हैं इंडिया ने किया। लेकिन असल मसला ये है कि हमें मोहब्बत चाहिए, हमें प्यार और मोहब्बत से मसला हल करना चाहिए। ये जो सियासी लोग हैं ना, इनको अपनी सियासत से बात होना चाहिए। मोदी ने तो आगे कह दिया कि आगे आने वाले 5 साल तो हमने जो है वैसे बहुत ज्यादा बूस्ट कर देना है, और मैं मोदी से तो वैसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यार मैं मोदी का फैन हूँ, क्योंकि देखें जो अपने आप को एक चाय वाले से एक प्राइम मिनिस्टर में कन्वर्ट कर सकता है, तो अपने 10 साल में उसने वैसे ही अपने इंडिया को जो है वो नक्शा ही बदल के रख दिया, और दुनिया उससे सीख रही है। इंडिया आने वाले वक्त का, माने या कोई ना माने, आने वाले वक्त का बहुत जल्द वो सुपर पावर बनने वाला है। अमेरिका के बाद जो है वो इंडिया एशिया का ऐसा जो मुल्क होगा जो कि सुपर पावर बनने की अहलियत रखते हैं। और भाई मानो या ना मानो, मानना तो पड़ेगा, इंडिया मनवाएगा भी, काफी सारे देश मान भी रहा है। और पाकिस्तान को नहीं मानने से हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो पाकिस्तान को लेके ही नहीं चलते हैं। ये तो तुम लोग जबरदस्ती के टांग घुसाते रहते हो हमारे चीजों में। आपके लीडर, आपके जर्नलिस्ट, आपके मीडिया चैनल, जब तक वो हमारे लोगों का नाम न लेंगे, हमारे पीएम का नाम न लेंगे, भारत का नाम न लेंगे, उनके चैनल पे व्यू नहीं आएगी, उनकी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों आपने देखा पूरा वीडियो कि पाकिस्तान में इन दिनों क्या चल रहा है, हिजाब पे चल रहा है, क्रिश्चियन वाला बात आपने सुनी, और एक भाई की तो बात आपने सुन ली, क्या जिहादी मानसिकता है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ करके ना ये सब जो घटना होता है उसका अंजाम देते हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।